whether a wife is disentitled to any maintenance from her husband if she is educated। क्या एक वाइफ जो पढ़ी लिखी है उसको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगने का कोई अधिकार नहीं है? सो द आंसर इज नो। If wife is educated, wife is capable of earning, that doesn't mean she is disentitled to get any maintenance from her husband। अगर वाइफ पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वाइफ मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है अपने हस्बैंड से। वाइफ का यह अधिकार है कि वह चाहे पढ़ी लिखी ही क्यों ना हो, वह अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और हस्बैंड जो लीगली वेडिड हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुज कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ टॉप IQ लॉयर चैनल, जो आपको आपके कानूनों से, आपके अधिकारों से आपको जागरूक करता है। दोस्तों, इस सिचुएशन को हम समझते हैं केस के माध्यम से। इस केस का नाम था राहुल पटेल वर्सेस हेमलता मालविया। हेमलता मालविया ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में मध्य प्रदेश के एक फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल किया, जिसमें हेमलता मालविया ने 9,000 रुपये महीना राहुल पटेल से यानी कि अपने हस्बैंड से मांगने का कोर्ट के सामने क्लेम किया। और ऑनेबल फैमिली कोर्ट ने हेमलता के फेवर में राहुल पटेल को यह ऑर्डर किया कि आपको अपनी वाइफ को 9,000 रुपये महीना पर मंथ मेंटेनेंस के रूप में प्रोवाइड कराना होगा। तो हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर से एग्रीड होकर, नाखुश होकर इस ऑर्डर को चैलेंज किया MP हाई कोर्ट में अपील फाइल करके। और वहां MP हाई कोर्ट में हस्बैंड ने यानी कि राहुल पटेल ने यह आर्ग्यू की कि माई वाइफ इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, शी कैन लीव हर लाइफ बाय डूइंग जॉब बिकॉज शी इज वेल एजुकेटेड महिला। सो ऐसे में उसको मेंटेनेंस 9,000 रुपये महीना मेरे द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वह खुद कैपेबल है अर्न करने में, वह अपनी लाइफ को जी सकती है कोई भी जॉब को करके। और MP हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में यह ऑर्डर पास किया कि जो फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है वह एकदम सही ऑर्डर है। कोई भी वाइफ एजुकेटेड है, कैपेबल ऑफ अर्निंग है, इसका मतलब यह नहीं कि जो लीगल वेडिड हस्बैंड है वह मेंटेनेंस देने से अपने आप को बचा सकता है। वह एक लीगल हस्बैंड है, वह एक लीगली वेडिड वाइफ है। तो ऐसे में हस्बैंड ड्यूटी बाउंड है उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, उसको उसकी ज़रूरतों का सामान, उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में उसको कोई दिक्कत ना हो, ऐसी उसको लाइफ मेंटेन करवाने के लिए हस्बैंड लीगली बाउंड है। और यह कहते हुए MP हाई कोर्ट ने MP फैमिली कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था कि 9,000 रुपये महीना हस्बैंड को यानी कि राहुल पटेल को अपनी वाइफ को प्रोवाइड कराने हैं हर महीने, वह ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसे ही अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देता रहेगा। और अपील को डिसमिस कर दिया गया इन फेवर ऑफ वाइफ। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि यदि आपकी वाइफ एक वेल एजुकेटेड है, वह कैपेबल ऑफ अर्निंग है, या वह जॉब करती है या कर सकती है, इसका मतलब यह नहीं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। हमेशा याद रहे कि हर केस के जो फैक्ट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं, वह हर केस की अलग अलग होती हैं। और फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस को प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कैपेसिटी को, फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखते हुए दोनों पार्टीज की, उसके हिसाब से ही हमेशा मेंटेनेंस को अवॉइड किया जाता है वाइफ के फेवर में। और अगर हस्बैंड यह सोचता है कि वह अपनी जॉब छोड़ देगा और इससे वह अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच जाएगा कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट फिर भी आपको कैपेबल ऑफ अर्निंग मानेगी और वाइफ को जो मिनिमम मेंटेनेंस है वह तो जरूर प्रोवाइड करवाएगी आपके द्वारा। डाइवोर्स चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं चाहते। साथ में रहना चाहते हैं? आर यू रेडी? नो सर, क्योंकि 4 साल हो गया शादी को, जिसमें से 3 साल ये अलग रह चुकी है। क्या होता है बहुत नहीं सर, ये मतलब जब शादी हुआ था तब से ये मतलब मुझे अब शब्द बोलती है निठल्ला। मीडिएशन में भेजते हैं। नहीं सर, मैं अभी डर की वजह से जॉब छोड़ दिया हूं, क्योंकि बीच में अभी धमकी दिलवाई थी मुझे कॉल पे। जॉब छोड़ दियो तो भी तो मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगा। यू आर अ वाइफ, यू आर हस्बैंड। नहीं दिक्कत नहीं सर इसका, लेकिन वो उसका दिक्कत नहीं है तो वही तो निगोशिएट करोगे जाके।
कितना दे सकते हो वो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो लीगल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।